वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2024 और 17 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे केंद्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा। घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला और हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। मेरी आपको डेली सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, तो बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मेरी मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज 17 जून 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन मिला? भारतीय सेना को। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की? तो यूएई के साथ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी कि क्रैटर का नाम किन भारतीय राज्यों के नाम पर रखने की मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश और बिहार। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 18वां स्थान हासिल किया। हाल ही में LSM 13 जिसको बोलते हैं यार्ड 81 08 इंटू मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज परियोजना के 5वें बार्ज का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में। रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया? तो बेलारूस ने। टाटा मोटर्स को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी कौन सी बन गई? तो वो महिंद्रा बन चुकी है। सबसे टॉप पर मारुति सुजुकी थी, उसके बाद में महिंद्रा बन गई। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहां पर अपनी चल रही है वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज, यानी कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के एक साल का पूरा करंट आपको मिलेगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट कंटिन्यू मिल रहा है और संडे वाला कल वाला टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ अपलोड है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। देख सकते हो भी पीछे के एग्जामों में किस प्रकार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने बढ़िया तरीके से जो इटली के अंदर जो G7 का आयोजन हुआ था, मेजबान देश था इटली, उसकी मैंने आपको अलग से क्लास दे दी G7 की। और जो साहित्य अकादमी मिले हैं पुरस्कार उसकी भी कल मैंने आपको अलग से क्लास दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। और पहला ही क्वेश्चन बड़ा गजब का है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है गौरव पांड्या को। ऑप्शन नंबर ए डी। कल मैंने पूरी डिटेल के साथ में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की अलग से मैंने आपको वीडियो दे दिया था। जिस भी साथी ने नहीं देखा तुरंत आप देख लेना किस किस को किस भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार मिलता है। सबसे पहले युवा पुरस्कार, उसके बाद में बाल साहित्य पुरस्कार, उसके अलावा संस्कृत साहित्य पुरस्कार, अलग अलग 3 श्रेणियों में मिलता है। तो युवा साहित्य के अंदर आपसे पूछे भी हिंदी के अंदर हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार पूछे स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, तो ये किसको दिया गया? गौरव पांड्या को पुरस्कार दिया गया है। अब देखो पूरी डिटेल। साहित्य अकादमी ने शनिवार को अंग्रेजी लेखिका, अब देखो मैंने वो हिंदी वाला बताया था, अब यहाँ पे देखो अंग्रेजी के अंदर किसको दिया गया? के विशाली। और हिंदी लेखक है गौरव पांड्या समेत 23 लेखकों के नामों की घोषणा की है जिन्हें ये युवा पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें जो हिंदी के अंदर है ना, जो युवा पुरस्कार है, युवा पुरस्कार ये मिला था 23 लेखकों को। और जो साहित्य अकादमी में जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना, ये कितनों को मिला है? 24 विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है। अब 24 में जो मुख्य मुख्य होंगे ना,
23 में और 24 में मुख्य मुख्य वो मैं आपको बताऊंगा। अब याद रखना, टोटल युवा पुरस्कार कितने में? 23 लेखक। और बाल साहित्य पुरस्कार कितने हो गए? 24 लेखकों को प्रदान है किया गया। अब देखो अलग अलग बढ़िया तरीके से, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। ये मोस्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिकस इन इंडिया, इनका सहस्मरण के विशाली का, इनको अंग्रेजी भाषा में दिया गया। हिंदी में स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी कविता संग्रह, ये गौरव पांड्या को पुरस्कार मिला। फिर गुजराती भाषा में तो तमे राजी, ये कविता संग्रह रिंकू राठौड़ को मिला। फिर पंजाबी भाषा में खत जो लिखणो रह गए, कविता संग्रह में रणधीर को पुरस्कार। और राजस्थानी में शुद्ध सोधु जग अंगने, कविता संग्रह में सोनाली सुतार को यह पुरस्कार मिला। ये मिला है किसके अंदर? युवा पुरस्कार की बात है ये। युवा पुरस्कार के अंदर ये इतनों को पुरस्कार है मिला है। अब अपने बात करें बाल साहित्य पुरस्कार, तो बाल साहित्य के अंदर पढ़ें तो बाल साहित्य में अंग्रेजी लेखिका है नंदिनी सेन गुप्ता, इनका उपन्यास है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये इनको मिला है बाल साहित्य में। देवेंद्र कुमार को बच्चों की कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए चुना गया है, यानी कि देवेंद्र कुमार को हिंदी में मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा है? 51 बाल कहानियां, इनको पुरस्कार मिला। राजस्थानी भाषा में महारी डाणी, कविता संग्रह प्रहलाद सिंह जोरडा, इनको मिला। संस्कृत में बुभुक्षित काक, कहानी संग्रह हर्षदेव माधव को मिला। पंजाबी में मैं जलियावाला बाग बोलता हूँ, ये नाटक है इनका कुलदीप सिंह दीप का। और गुजराती में हस्ती हवेली कहानी संग्रह गिरा पिनाकिन भट्ट को मिला है। तो ये बाल साहित्य के अंदर ये मिला है। और जो पीछे वाला मैंने बताया था ये युवा पुरस्कार है मिले हैं। तो अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार है दिए गए। हाल ही में कौन घुड़सवारी से 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? हाल ही में कौन है घुड़सवारी से 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? वो बन चुकी है श्रुति बोहरा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई? श्रुति बोहरा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, घुड़सवारी से 3 स्टार ये ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। अब देखो डिटेल पूरी। श्रुति वोहरा यानी कि मैग्नीशियस के साथ में मिलकर 3 सितारा ग्रैंड पिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय ये राइडर बन गई। इसके अंदर इन्होंने भारतीय घुड़सवारी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो घुड़सवारी की ये खिलाड़ी है जिनका नाम है श्रुति वोहरा। श्रुति ने स्लोवेनिया के लिपिका में ये 7 से लेकर 9 जून तक चले CDI 3 टूर्नामेंट में 67.761 अंक हासिल किए। और यहीं पर भारतीय मोल्दोवा की तातियाना एंटानोका ने से आगे रही जिन्होंने 66.522 अंक बनाए हैं। तो ये भी भारतीय है लेकिन श्रुति वोहरा इनसे आगे रही। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया की जूलियन जेरिच, इन्होंने 66.087 के स्कोर के साथ में टॉप 3 को पूरा किया है। तो इन्होंने भारतीय घुड़सवारी के अंदर बड़ा एक उपलब्धि हासिल की है। हाल में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, नई दिल्ली में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ये 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 14 जून को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। IORA का मतलब होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स और तंजानिया सहित IORA सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने यहाँ पर भाग लिया है। तो इस सम्मेलन के अंदर महासागरों से रिलेटेड जो देश है उनके यहाँ पर सम्मेलन किया गया था। कब? नई दिल्ली के अंदर 14 जून को। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में किस राज्य में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय है और इसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? और ये है कहां पर? गुजरात के अंदर।
ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो गुजरात में है। ये क्या, इसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, याद रखना इसको। तो गुजरात के कच्छ में जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की याद में बने स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साइल्स पुरस्कार दिया गया, और साथ ही इसे दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय भी घोषित किया गया है। और इस सूची में देश का पहला ये स्मारक बना गया, यानी कि दुनिया के अंदर अगर अपनी बात करें तो ये 7वां सबसे बड़ा सुंदर संग्रहालय है, जिसका नाम है स्मृति वन संग्रहालय। कहाँ पर है? गुजरात में है। और यूनेस्को आर्किटेक्चर और डिजाइन को लेकर हर साल ये पुरस्कार मिलता है, यानी कि यूनेस्को आर्किटेक्चर द्वारा हर साल ये एक क्षेत्र को पुरस्कार दिया जाता है, और ये अपने देश का पहला ये स्मारक है जिसको ये पुरस्कार दिया गया। हाल में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के सीएम ने। किसने? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं, उन्होंने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। किसने? मध्य प्रदेश के सीएम। देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून को राज्य की राजधानी भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है ये अपने राज्य से राज्य के अंदर हवाई सेवा प्रारंभ की गई। इसे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कहा जाता है, और पहली उड़ान को राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए इसको हरी झंडी दिखाई गई, यानी कि पहली उड़ान को राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए हरी झंडी दिखाई गई। कौन सी है? श्री पर्यटन वायु सेवा भी इसको बोलते हैं। हाल में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ये ध्यान रखना, फिर से है। तो सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये बने हैं दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के फिर से नए राष्ट्रपति बन गए सिरिल रामाफोसा बन चुके हैं। तो सिरिल रामाफोसा एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने लिए। उन्होंने 321 सदस्यीय संसद में उन्हें 283, जबकि उन्हें उनके प्रतिद्वंदी जूलियस मलेमा को सिर्फ 38 सांसदों का समर्थन मिला है। तो एक बार फिर से ये दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बन गए। कौन है? सिरिल रामाफोसा। हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? और मैं आपको अलग से जो अभी राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री बने उसकी अलग से मैं क्लास आपको करवाऊंगा कि किस किस राज्यों के अंदर नए मुख्यमंत्री बने। तो अभी जो पवन कल्याण है वो बन चुके आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। और अब नए उप मुख्यमंत्री बन गए पवन कल्याण, किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के। तो जनसेना प्रमुख हैं पवन कल्याण। इनको 14 जून को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित कदम के तहत उप मुख्यमंत्री नामित किया गया। ये अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण। इनको चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भी यहाँ पर सौंपे गए हैं। तो पंचायती राज दे दिया, ग्रामीण विकास भी इनको दे दिया, पर्यावरण और वन क्षेत्र विभाग है वो भी इनको कार्य सौंप दिया गया है। हाल में घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामलों में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई कौन से स्थान पर है? हाल में घर की कीमतों पर बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई का यहाँ पर तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? मुंबई तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली यहाँ पर कौन से स्थान पर है? दिल्ली का 5वां स्थान है। किसके अंदर? यानी कि घर की जो कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, और सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर मुंबई में बढ़ोतरी हो रही है, और मुंबई को तीसरा स्थान माना गया। इस साल जनवरी से मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामलों में ग्लोबल लेवल पर टॉप 44 शहरों के अंदर मुंबई तीसरे स्थान पर है, और दिल्ली को यहाँ पर 5वां स्थान मिला। यह रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। और मनीला घरों की कीमतों के मामले में 26.2% की एनुअल ग्रोथ के साथ में पहले स्थान पर माना गया। यानी कि सबसे घरों की बढ़ोतरी पूछे तो मनीला शहर है वो सबसे टॉप है, जबकि टोक्यो 12.5% की एनुअल ग्रोथ के साथ में दूसरे
स्थान पर है। तो ये है टोक्यो दूसरे स्थान पर है, मनीला पहले स्थान पर है और मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि किसने विकसित किया है? हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि और इसको विकसित किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? डॉक्टर शिवानी वर्मा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने सफलतापूर्वक एआई टूल है, एआई टूल का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जिसका नाम रखा है दिव्य दृष्टि, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित है ये स्टार्टअप इंजीनियरिंग रिसर्च सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक एआई टूल है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, इसका विकास किया। ये क्या करेगा? ये चेहरे की पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ में एकीकृत करता है। तो धीरे धीरे माना गया है जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सभी भारत देश के लिए बड़ा ही कामयाब साबित होगा। ये इनोवेटिव सॉल्यूशन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तकनीक पर एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है जो व्यक्तियों की पहचान करने में बढ़ी हुई सटीकता और विश्वसनीयता को प्रदान करता है। तो ये क्या करेगा कि बायोमेट्रिक के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान करेगा, और इसका नाम है दिव्य दृष्टि, और इसको डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा सफल इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? हाल ही में किसकी आत्मकथा है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? ये लॉन्च की है आर अश्विन ने। ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो है भारतीय गेंदबाज खिलाड़ी हैं आर अश्विन, उन्होंने अपनी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की है। बस ये आपको इतना याद ही रखना है जैसे पुस्तकों के बारे में। तो ऑफ स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने खेल के इतिहास में सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक है, और इन्होंने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्टेट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन 10 जून 2024 को किया। इनके प्रसिद्ध लेखक हैं सिद्धार्थ मोंगा के साथ इन्होंने सह लिखित यह पुस्तक पाठकों को अश्विन के पेशेवर क्रिकेटर बनने से पहले के जीवन और समय की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने का वादा करती है। यानी कि ये किस प्रकार क्रिकेट बनने से पहले इनके पास कौन सा किस प्रकार जीवन था, किस क्या समय चल रहा था, उन सभी की जानकारी इस पुस्तक में उन्होंने बताई है। हाल में किसके द्वारा लिखित किताब है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखित है ये पुस्तक है जिसका नाम है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, और इस पुस्तक का विमोचन किया है अल्पना किलावाला ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? अल्पना किलावाला है, उनकी पुस्तक है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। तो जब अल्पना किलावाला भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में शामिल हुई तो बैंक का संचार विभाग आकार लेना शुरू ही कर रहा था, और उनकी पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक है, और उनकी यात्रा और 25 वर्षों में संस्था के परिवर्तन की एक व्यवहारिक झलक यहाँ पर है प्रदान करते हैं कि 25 वर्षों के अंदर जो उनका जो परिवर्तन है, उनका जो व्यवहारिक झलक है, वो इस पुस्तक में दिखाया गया है। हाल में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। तो हजारों कश्मीरी पंडित ने 14 जून को कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिक उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर कई लोगों ने 1990 के दशक में बढ़ते आतंकवाद के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवास किया था। यानी कि इससे पहले 1990 के दशक में जब आतंकवाद का कारण बढ़ा, तब इन्होंने वहां पर यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्रवास किया था। तो ये हजारों कश्मीरी पंडित ने 14 जून को यहाँ पर खीर भवानी मंदिर जो है वार्षिक उत्सव बनाया जाता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून तक हुआ? तो इसका आयोजन किया गया इटली के अंदर, और अब की बार इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया
और कल मैंने ना G7 का बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल मैंने अलग से करवा दी कि पहली बार कब हुआ, 2023 में किस देश में हुआ, 2024 के अंदर किस किस ने भाग लिया। जो इसी भी साथी ने नहीं देखी ना क्लास, कल वाली आप जरूर है देख लेना बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 127, 128, 129, 130 है। ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। हो सकता है आज आपके लिए 3 से 4 मिनट है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि जो मैंने आपको आज क्वेश्चन भी ज्यादा थे और मैंने आपको जो बाल साहित्य युवा पुरस्कार वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं, इसलिए आप बढ़िया तरीके से आप कंटिन्यू करते रहें तैयारी। और बाकी अपनी एलडीसी वगैरह सीईटी की स्पेशल अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मेरी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।